इस चैनल पे इतने ज्यादा रिकमेंडेशन देने के बाद मैं आ गया हूँ एक वार्निंग वीडियो लेके कि आपके पास कितना भी फालतू का टाइम क्यों ना हो, कुछ भी है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपके पास सालों का टाइम है, फिर भी कुछ चीजें होती है जो नहीं देखनी चाहिए। तो आज जैसे ही एक चीज लेके आया हूँ, मतलब एनीमे लेके आया हूँ, कपल ऑफ कुकूज। ये एनीमे कुछ गिने चुने एनीमे से आता है जिनको आप पता है कि ये एनीमे में कुछ भी नहीं रखा है, ना स्टोरी है, ना अच्छे एनिमेशंस है, ना कोई लॉजिक है, फिर भी आपको देखना है। कुछ ऐसे एकदम मसाले छिड़क दिए हैं जिनकी वजह से इसका टेस्ट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। आप क्यों यूं मान के चले कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, आपको पता है सामने वाली लड़की के पूरे के सारे रेड फ्लैग्स है, कुछ भी ग्रीन फ्लैग या फिर कुछ भी ऐसा सेन नहीं है, पर आपको एटलीस्ट ये लगता है कि नहीं ये लड़की है और मेरा एंड गोल मैं पाके ही रहूंगा, भले मुझे उसके लिए काफी कितना टाइम बस देना पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े, पर एटलीस्ट जो होना है, मुझे जो पाना है वो मैं पाके रहूंगा। तो बस यही होता है ये कपल ऑफ कुकूज के साथ। इसमें सारी चीजें हैं जो एक एनीमे में नहीं होनी चाहिए, पर ऐसी दो चीजें हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत इसमें इन्वेस्टेड रहते कि नहीं थोड़ा तो देख लेता हूँ। एनिमे में ना अच्छी स्टोरी है, खींचतान के बहुत छोटे मोटे मोमेंट होते हैं, उनको भी खींचतान के एपिसोड जितना लंबा कर देते हैं। ना अच्छा एनिमेशन है, ना अच्छा एग्जीक्यूशन है। जो अच्छी चीज है वो है इसका प्रीमाइस एंड उसका मेन कैरेक्टर। ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से मैं 2 सीजन तक अभी तक टिका हुआ हूँ कि नहीं मैं देख रहा हूँ। काफी एनिमे है मैंने जो बीच में ही छोड़ दिए है, पर ये नहीं। तो शुरू करते हैं इसके प्रीमाइस से ही। तो पहला है अपना हीरो नागी, जिसकी फैमिली रामेन शॉप चलाती है, इसकी एक छोटी बहन भी है और ये पढ़ने में काफी ज्यादा होनहार है और 17 या 18 साल का होता है तब इसे पता चलता है कि ये उसके बर्थ टाइम पे, मतलब जन्म के टाइम पे बदल गया था हॉस्पिटल में। असल में ये अपने रामेन शॉप वाले फैमिली का नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा अमीर घर का लड़का है और उसके जो असली मम्मी पापा होते हैं वेल्दी वाले, वो उसे मिलने को बुलाते हैं और रास्ते में मिल जाती है उसकी अपनी हीरोइन एरिक। उसी एपिसोड के एंड में एरिका बॉम्ब फोड़ती है कि वही लड़की है जो उसके साथ स्वैप हो गई थी बर्थ टाइम पे, मतलब कि वही लड़की है जो उसके जगह ले बैठी है अमीर घर में है। मतलब एरिका असल में वो रामेन शॉप वालों की लड़की है, ना कि ये वेल्दी फैमिली की। और अपना नागिन है वो रामेन फैमिली का, मतलब वेल्दी फैमिली का है। अब ये जो कंफ्यूजन हुआ है उसके लिए ये दोनों फैमिलीज डिसाइड करते हैं कि एरिका एंड नागी की भाई सगाई करा देते हैं तो सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, दोनों फैमिली पास के दोनों रह जाएंगे और किसी को सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा तो काफी बढ़िया डिसीजन लिया है, पर फिर जो होता है वो बढ़िया नहीं था। अब सगाई के बाद दोनों की कंपेटेबिलिटी देखने के लिए वो दोनों की फैमिली उसको एक बड़ा सा घर दे देते हैं कि तुम दोनों भी यहाँ से रहोगे। इसे कुछ ज्यादा मेजर होता नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चेक करता है कि कंपेटेबल है या फिर नहीं। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने नागी के साथ, क्योंकि उसको एक क्रश है स्कूल में हीरो करके, जो काफी ज्यादा होशियार है और इसको काफी बढ़िया कॉम्पिटिशन्स भी देती है पढ़ाई में, तो वो अंदर से ही फैसिनेटेड है उसके लिए। और बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ वन साइडेड नहीं है, हीरो को भी अपना नागी पसंद है और नागी को भी अपना हीरो पसंद है। पर प्रॉब्लम अब ये है कि अब उसकी एरिका के साथ सगाई हो चुकी है। इन सब में अब जो कंफ्यूजन और केओस होता जाता है, उसके ऊपर से कॉमेडी होती है, वो काफी ज्यादा ठीक लगती है मुझे, मतलब बढ़िया ही लगती है, इसीलिए तो मैं बना हुआ अभी तक एनीमे के साथ, वरना ये घटिया एनीमे कौन ही देख रहा है। पर जैसे कि मैंने कहा इसका प्रीमियस इतना बढ़िया है कि आप इसके साथ लगे रहते हैं कि नहीं ये तो अच्छा जा रहा है। पर प्रॉब्लम यह है कि इनका एग्जीक्यूशन जो है, इस प्रीमाइस का जो एग्जीक्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा घटिया तरीके से किया है कि काफ़ी ज़्यादा ये एवरेज लगता है एनीमे। क्योंकि इसके प्रीमाइस से आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोटेंशियल रखता है अगर इसको ठीक से किया जाए तो। पर इन लोगों को भाई बिना लॉजिक के कुछ भी करे जाना है कॉमेडी के नाम पे, तो फिर ये काफ़ी ही ज़्यादा बिलो एवरेज सा लगता है। क्यों, और उसके ऊपर से इसके जो एनिमेशंस भाई सिर्फ फ्रेम है और उसमें एक दो चीज़ हिल रही, बस यही इसके एनिमेशंस है। और जितना मैंने प्रीमाइस बताया है अभी आपको, वो सिर्फ 1-2 एपिसोड 3-4 एपिसोड में ही दिखा देते हैं। और पहली सीजन है 24 एपिसोड की और दूसरी सीजन भी आ गई है इसी साल 12 एपिसोड की। तो ये इतने सारे एपिसोड कर क्या रहे हैं, मतलब स्टोरी प्रोग्रेशन बिल्कुल ही जीरो है। जहाँ से इन लोगों ने शुरू किया था कि हाँ भाई ये हम अपना प्रीमाइस दे रहे हैं, अपना हीरो है, उसकी सगाई हो रही है, उसी की
फैमिली के साथ जो उसकी रियल फैमिली है, और ऊपर से उसकी एक अलग क्रश भी है जो उसे सामने पसंद भी करती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये प्रीमिस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, केओटिक हो रहा है, मतलब मज़ा आएगा, तो रुको अभी मैं और बताता हूँ। अब एरिका एंड नागी अपने अलग घर में रह ही रहे हैं, तो उससे जलन होती है अपने मेन हीरो की बहन की, जो उसकी रियल में बहन नहीं है पर अब तक वो बहन थी। उसका नाम होता है साची। अब वो भी इस घर में रहने आ जाती है जिस घर में एरिका एंड नागी ऑलरेडी रह रहे हैं, और उसके बाद हीरो भी वहाँ पे ट्यूशन देने आने लगती है। तो अब शुरू करते हैं असली कंफ्यूजन। एरिका एंड नागी की सगाई हो चुकी है, पर एरिका को कोई और पसंद है और नागी को हीरो पसंद है, हीरो को भी नागी पसंद है। अब उसकी जो छोटी बहन थी पर अब बहन नहीं है वो साची, अब उसको उसका बड़ा भाई पसंद है जो अब उसका बड़ा भाई है ही नहीं। पर अब जो सब साथ में रहने लगे हैं तब से अब दूसरा सीजन शुरू कर देते हैं। तो दूसरा सीजन में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, आई करके, जो जिसको नागी ने बचपन में प्रपोज किया होता है और फिर वो चाइना चली जाती है और फिर वो चाइना से आती है अपना आंसर बताने के लिए। वो होता है यस कि मैं तुझसे शादी करके ही रहूंगी। पर यहाँ सारी सिचुएशन बदल चुकी है। नागी को अब एरिका भी पसंद है, हीरो भी पसंद है, साची भी पसंद है, साची को भी नागी पसंद है, एरिका को भी नागी पसंद है, नागी वैसे एरिका को कोई दूसरा और भी पसंद है और ये भी पसंद है, और अपने हीरो को तो ये पसंद भी है, और ये आई भी आगे जो इसको भी पसंद है। सभी सब एक ही घर में रह रहे हैं कुछ एपिसोड के लिए, और फिर भाई जो होता है तमाशे वो सारे होते ही रहते हैं। और इसमें जो अंड बंड चीज़ें होती है बिना लॉजिक के, आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी, और मैं इतना ये अंड बंड चीज़ें आउट ऑफ द ब्लू कह रहा हूँ, इसका जो एक कैरेक्टर है वो खुद कहता है कि हाँ भाई हमारे एनीमे में ये हो रही है आउट ऑफ द ब्लू। मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, वो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। खुद कैरेक्टर कह रहा है कि ये कुछ भी हो रहा है इसमें। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई इसका प्रीमाइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा केओटिक भी है, कॉमेडी भी इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। पर जो इसका पूरा एग्जीक्यूशन है, उसके पूरे एनिमेशन से जो आंड बंड चीज़ें होती रहती है, उसके कारण इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है दूसरे एनिमेस की कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने वो ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग वाली स्टोरी सुनाई आपको, वैसे ही बस। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके पास बहुत ही ज़्यादा फालतू का टाइम है, कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये एनीमे जाके देख सकते हो। वैसे कुछ खास है नहीं, इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इसे काफ़ी ज़्यादा अनवॉचेबल बना देता है। तो यही था मेरे लिए कपल ऑफ कुछ काफ़ी ज़्यादा एवरेज शो, और सीज़न 2 भी कुछ खास था नहीं। एक दो नए कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया, उसकी मम्मी एंड ये आई नहीं आ गई, तो वैसे कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। इसकी कॉमेडी भी कभी हिट कभी मिस वाली चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा काम नहीं करती। तो अगर आपको चाहे तो मैंने आपको प्रीमियर दिया, आपको पसंद है तो भाई जाओ जाके देखो, मुझे मत बताओ, मैंने बता दिया कि कैसा एनीमे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे एनीवर्स, और ऐसे ही वार्निंग एनीमेस वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ करो सब्सक्राइब एंड बाय।